ठोकरों से पर्वत दहल जाते थे, जिनके पैरों तले पृथ्वी कांपती थी। यमराज के लिए भी जो साक्षात महाकाल के समान थे। देवता, दानव, नाग भी जिनसे कभी पार नहीं पा सके, आज एक वनवासी मनुष्य ने उन्हें मार दिया। नहीं ना, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। उठो, उठो नाथ, उठो। जाके मिल गया अहम जो ब्रह्म से, भेद जीव ब्रह्म का मिटा गया। आ गया सिमट के बिंदु सिंधु में, तेज तेज पुंज में समा गया। महाराज रावण, इसी दिन के लिए मैं समझाता था आपको कि श्री राम से बैर का परिणाम बड़ा भयानक होगा। अपने हट के कारण आज राक्षसों का परम प्रतापी राजा श्री राम के बाणों से चिता धूल में पड़ा है। आज सारी लंका शमशान हो गई है। सारी लंका शमशान हो गई है। भैया, भैया, आप असुरों में सिंह के समान थे, किंतु आज वैभवशाली सोने की लंका का अधीश्वर धरती पर एक अनाथ की तरह पड़ा है। भैया, श्री राम से बैर की प्रचंड आंधी ने रावण जैसे विराट वृक्ष को स्वजनों परिजनों सहित मूल से उखाड़ फेंका है। आज आपके बिना सारी लंका अनाथ हो गई है। सारी लंका अनाथ हो गई है भैया, सारी लंका अनाथ हो गई है। महाराज विभीषण, ये समय धैर्य रखने का है। भैया, भैया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो भैया। महाराज विभीषण, लक्ष्मण भाई, आज 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 सारी लंका उजड़ गई, उजड़ गई सारी लंका। पुलस्त परिवार निराधार हो गया। हे वीरवर, एक बाण अपने तरकश से निकालकर
मेरे कलंकित जीवन का भी अंत कर दो। आज अपना जीवन मुझे शूल के समान चुभ रहा है, चुभ रहा है। विभीषण जी, मैं आपकी वेदना को समझता हूं। अब पुलस्त्य का नाम चलाने के लिए धैर्य धारण करके इस होनी को तो सहना ही पड़ेगा। नहीं वीरवर लक्ष्मण, आज मुझे सारा संसार निसार लग रहा है। चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। महाराज विभीषण, मित्र, आप स्वयं परम ज्ञानी हैं। जो योद्धा अपनी महत्वाकांक्षा और अभ्युदय के लिए युद्ध में प्रवृत्त होता है, जो किसी लक्ष्य के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करता है, उसके लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। लंकाधिपति ने अपनी आन के लिए असुर जाति का गौरव रखने के लिए जो गति पाई है, वो पूर्वकालीन महापुरुषों की बताई हुई उत्तम गति है। क्षत्रिय वृत्ति का आश्रय लेने वाले पुरुष की यदि रण में मृत्यु हो तो यह उसके लिए बड़े आदर की वस्तु है। यही शास्त्रोक्त सिद्धांत है। अब आप तात्विक बुद्धि का आश्रय लेकर अपने मन का संताप दूर कीजिए और अब आगे जो प्रेत संस्कार आदि करना है उसके संबंध में विचार कीजिए। महाराज सुग्रीव। आज्ञा प्रभु। स्थान नहीं। जिनकी ठोकरों से पर्वत दहल जाते थे, जिनके पैरों तले पृथ्वी कांपती थी, यमराज के लिए भी जो साक्षात महाकाल के समान थे, देवता, दानव, नाग भी जिनसे कभी पार नहीं पा सके, आज एक वनवासी मनुष्य ने उन्हें मार दिया। नहीं ना, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। उठो नाथ, उठो। स्वामी, विधाता की सारी सृष्टि आपके बस में थी। लोकनाथ भयभीत होकर आपके सामने नतमस्तक हो जाया करते थे, परंतु आपके श्री राम जी से विमुख होने के कारण आपकी ये गति हो गई। आज इस सारे कुल में आपका कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। मैं गर्व से सोचा करती थी कि विष्णु और शिव के भांति आपका अंत कभी नहीं हो सकता, परंतु आपने स्वयं श्रीमन नारायण से ही बैर मोल लिया। मैं आपसे सदा कहती थी ना, इनसे बैर न करे, ये कोई साधारण मानव नहीं है, नहीं है। परंतु आपने मेरी एक न मानी। आपको कोई मनुष्य नहीं मार सकता था ना, परंतु एक पतिव्रता सती स्त्री पर हाथ डालने के पाप ने ही आपको भस्म कर दिया। आज मुझे इन शत्रुओं के बीच अकेला छोड़कर क्यों चले गए नाथ, क्यों चले गए नाथ? मुझे भी अपने साथ ले चलो, अपने साथ ले चलो नाथ।